जब आप भीड़ के कारण एक बस को छोड़े और दूसरी बस में पहली बस के मुकाबले में ज्यादा भीड़ हो जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आज जब हमने किसी की बंद पड़ी हुई गाड़ी को चालू करने की कोशिश की तो गाड़ी के अंदर जाते ही हमें आभास हुआ कि इस गाड़ी को अब कबाड़ खाने की आवश्यकता है। टूरिज्म वालों ने इस गाड़ी को यूनिक पीस के तौर पर अपने टूरिज्म के एक कोने में खड़ा कर रखा है। वैसे ये पूरी कहानी है हमारे छोटे से सराहां शहर की। रक्षाबंधन के त्योहार पर जब मैं अपने घर आया था तो वापसी जाते हुए ख्याल आया कि अपने शहर को भी दिखाता चलूं। अब बात सराहां शहर की हो रही थी तो मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया इस जोड़ का। जोड़ से हटते ही हम सीधा रोड पर आ गए और रोड पर लगी टाइलों को देखकर हमें आभास हुआ कि सराहां में कुछ तो तरक्की हुई है। तरक्की के साथ साथ हमें मिट्टी के बर्तनों का कुछ कारोबार दिखाई देता है। हल्दी व मसाले की पिसाई के लिए जोड़ के एक किनारे पर संपर्क करें। बीच बाजार में सीप खेलकर इन चाचाओं ने अपना ओरा 99 प्लस कर रखा था। उन्हीं सड़कों पर हमारा सफर आज भी जारी रहा। हमारा काफी समय इस शहर में बीता था जिसके कारण आज बहुत सी यादें ताजा हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग सुइनों को जमीन पर रगड़ कर उससे काम करवा रहे हैं। उससे अगली दुकान पर प्लास्टिक के बूट शूटो शूट की सेल लगी है। कुछ लोग थैली में अपने बच्चों के लिए पहली का सामान ले जा रहे हैं। किसी के पास छतरी ना हो इसलिए सराहां के प्रशासन ने जनता का हित देखते हुए चौक पर हरी कलर की छतरी बनाई है। स्कूल के सामने से गुजरते ही स्कूल बंद करने की यादें ताजा हो गई। इतनी सारी यादों के साथ हमने बस स्टैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि इतनी सारी यादों के साथ यहीं पर नहीं रह सकते थे। बस स्टैंड पहुंचकर मौसम का हाल देखा तो मौसम दिल गार्डन गार्डन करने वाला हो रखा था। बात सराहां की हो रही थी तो सराहां के डोगेश भाई के बिना तो ये वीडियो अधूरी थी। खैर वीडियो तो इनके बिना भी अधूरी थी। जो इनको जानता है कमेंट में जरूर बताएं। फाइनली हमको बस मिल चुकी थी जिस बस के लिए हमने सुबह से इंतजार किया था क्योंकि इससे पहले जो 2 बस गई थी उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी और यहाँ से हमारा सफर सोलन के लिए शुरू हो जाता है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस की भीड़ से ये हालत हो जाती है और कंडक्टर भाई साहब के लिए तो बस अभी भी खाली थी। कंडक्टर भाई साहब को बस में बहुत स्पेस दिखाई दे रहा था इसलिए वो और सवारियों को चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इतनी सारी सवारियों को उठाने के बाद बस को भी प्यास लग चुकी थी इसलिए उसको पेट्रोल पिलाया जा रहा था। इसके बाद हम बाईपास पहुंच जाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।